यहाँ लगे रहेगा कचहरी चौक में या फिर बदलेगा व्यवस्था? अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तो कचहरी चौक क्या, मड़वा गेट में ताला लगाएंगे। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती तब तक वहाँ पे मड़वा गेट में तंबू लगाकर बैठेंगे, चाहे हमको जान देना पड़े। या तो मैं शासन प्रशासन से यही मांगता हूँ कि राज्यपाल मैडम से यही मांगता हूँ कि हम लोग 400 भू स्थापित हैं, आप नियमितीकरण नहीं कर सकते तो हमको इच्छा मृत्यु देने की कृपा करेंगे। प्रदीप कुमार राठौर, भू स्थापित अध्यक्ष। आप लोगों के रेल रोक आंदोलन में कौन गाँव वाले भी आए थे? आज हमारे भू स्थापित इतने धरना में जो आए हैं उनके साथ हमारे जितने भी आसपास के प्रतिनिधि हैं, सरपंचगण, विधायक, सभी हमारे सपोर्ट में हैं। सपोर्ट इसलिए है कि हमारी ज़मीन 2007 से लेकर 2013 तक अधिग्रहण किया गया था, किसके अंतर्गत आदर्श पुनर्वास नीति 2007 यथा संशोधित 2010 के अनुपालन में कंपनी कुछ व्यक्तियों के लिए नियमित नौकरी दिया गया, कुछ व्यक्तियों के लिए अनुपालन किया गया और कुछ व्यक्तियों को धोखा देके डिस्ट्रीब्यूशन में संविदा के पद पे नियुक्ति कर दिया गया, जो परियोजना के कम से कम 5 से 6 किलोमीटर दूर में नियुक्ति दिया गया है, जो भी आदर्श पुनर्वास नीति के खिलाफ नियुक्ति है। इसे खारिज करना चाहिए। गवर्नमेंट को, शासन को इस पर ध्यान देना चाहिए कि इनकी भर्ती किनके तहत लेनी चाहिए। इनको ये भी पता नहीं है। शासन को ये भी याद दिलाना चाहता हूँ कि जो पुनर्वास नीति के खिलाफ जाके संशोधन कर रहे हैं नियम धर्म का, ये गलत है बिल्कुल। क्योंकि 16 गाँव का जब जमीन अधिग्रहण किया गया है तो उनके जो नीति अनुरूप है उनकी मांगे पूरी करनी चाहिए। और एक प्लांट में 2 प्रकार की नीति नियम कहाँ से लागू कर रहे हैं? कुछ व्यक्तियों को नियमित दिया, कुछ व्यक्तियों को संविदा में, ये तो बहुत अन्याय है। शोषण किया जा रहा है संविदा भाई का। कुछ भाई लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन में कार्य करते दिवंगत हो गए, जिनको किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं दी गई, न अनुकंपा की सुविधा दी गई, न सरकार से कुछ मुआवजा मिला, न कंपनी प्रबंधन से कुछ। सिर्फ एक मांग, हमारी सिर्फ वही मांग है कि नियमितीकरण किए सभी भू स्थापित को परियोजना के अंतर्गत, और जो डिस्ट्रीब्यूशन में अभी वैकेंसी निकाले हैं उनमें रोक लगाए। क्योंकि नीति यही कहती है जब तक भू स्थापित हैं तब तक वैकेंसी सीधी भर्ती नहीं कर सकते, क्योंकि पुनर्वास नीति में स्पष्ट लिखा गया है कि जिनकी ज़मीन लिया गया है उनके एवज में मुआवजा एवं अतिरिक्त मुआवजा के अतिरिक्त नियमित रोजगार परियोजना के अंतर में दिया जाएगा, ना कि डिस्ट्रीब्यूशन में। डिस्ट्रीब्यूशन में ये तो हमको धोखे से दिया गया है और धोखा हमारे साथ छलावा किया जा रहा है। इसको स्टेट गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए, मुख्यमंत्री को इस पर ध्यान देना चाहिए। पद सृजन करके सभी को परियोजना में नियमित करना चाहिए। राज्यपाल से इच्छा मृत्यु की मांग करने के लिए मजबूर हो गए आंदोलनकारी। जांजगीर चांपा जिला के अटल बिहारी वाजपेयी मड़वा पावर प्लांट के 450 संविदाकर्मी 8 दिनों से नियमित करने की मांग को लेकर आंदोलन तेज करने के लिए मौजूद हैं। अपनी जमीन के बदले संविदा नौकरी करने वाले भू विस्थापितों ने आज मड़वा प्लांट में कोयला लेकर जाने वाली ट्रेनों को रोकने की घोषणा की थी। आंदोलनकारियों के उग्र प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए और कन्हाईबंद गांव के पास रेल ट्रैक को बैरिकेडिंग कर आंदोलनकारियों को ट्रैक तक जाने से रोका। पुलिस प्रशासन की इस प्रयास के आगे आंदोलनकारी वहीं बैठकर नारेबाजी करने लगे और कल मड़वा प्लांट के गेट में ताला जड़ने का ऐलान कर दिया। वहीं प्रशासन के सख्त रवैये से तंग आंदोलनकारियों ने राज्यपाल से अपनी मांग पूरा करने और इच्छा मृत्यु देने की मांग की। वहीं मड़वा प्लांट प्रबंधन के अधिकारी आंदोलनकारियों से चर्चा करने पहुंचे और उनकी मांग पर स्थानीय स्तर पर किसी तरह का निर्णय करने ना पाने में असमर्थता जताई और संविदा कर्मियों की मांग पत्र को उच्चाधिकारियों तक पहुंचाने का भरोसा दिलाया। राज्य शासन ने मड़वा प्लांट की स्थापना के लिए जिले के 30 गांवों के किसानों का जमीन अधिग्रहित की है, लेकिन जमीन देने वाले किसान अब अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं और अपनी जमीन के बदले नियमित नौकरी या जमीन वापसी के लिए मर मिटने को तैयार हैं। आंदोलनकारियों से क्या चर्चा हुई है और आगे क्या निराकरण निकाला जा रहा है? अब इनसे चर्चा लगभग 6 दिन से हो रही है। इसके पहले भी इन्होंने हमारे मड़वा प्लांट मेन गेट पे इन्होंने धरना प्रदर्शन किया था, ज्ञापन देने आए थे और उनकी जो मांगे हैं जो लिखित इन्होंने दिया है, जैसे रेगुलर करना है संविदा से, तो ये हमने हेड ऑफिस भेज दिया है। अभी हेड ऑफिस में ये डिसाइड होगा
कि आगे क्या करना है, कैसे करना है। और जैसे अभी यहाँ पे आए थे तो मुझे बुलाए थे, मेरे से कोई कमिटमेंट चाह रहे थे, तो मैं कमिटमेंट नहीं कर सकता, यहाँ का स्थानीय प्रबंधन कमिटमेंट नहीं कर सकता, ये मुख्यालय स्तर पे ही होगा जो है। तो आज जो रेल रोको आंदोलन था इनका, उससे कुछ प्रभावित हुआ है? फिर ट्रेनों की क्या स्थिति, कितनी ट्रेनें आती है जाती है आपके यहाँ? 3 से 4 ट्रेनें अभी रोज़ आ रही हैं, तो 2 ट्रेनें सुबह आके चली गई। इनका टाइम का कोई वो फिक्स नहीं रहता, जिस हिसाब से लोडिंग होता है उस हिसाब से रहता है। तो संभवतः एक ट्रेन अभी शाम को और आएगी। प्रभावित तो नहीं हुई कोई? नहीं, उत्पादन प्रभावित नहीं हुआ है और ये भी प्रभावित नहीं हुआ है। जी, तो इसके बाद में लोग प्लांट के सामने गेट में ताला लगाने की बात कह रहे हैं। अब देखेंगे आगे क्या करते हैं, कैसे करते हैं जो है। वो तो बड़ी बात है कि प्लांट में ताला लगाना, पूरे मतलब राज्य का विद्युत उत्पादन को ठप करना, ये तो बड़ा विपरीत स्थिति आ जाती है ना, संकट वाली स्थिति आ जाएगी। इवन कोरोना के समय भी सारी जगह लॉकडाउन था, लेकिन पावर प्लांट लॉकडाउन नहीं था, क्योंकि पावर तो सबको चाहिए, आपको भी चाहिए, सबको चाहिए। तो वो इमरजेंसी सर्विस है, तो उसको रोकना बड़ी बात है। तो उसका कुछ निराकरण करने के लिए आप लोग उच्च स्तर में बात कर रहे हैं क्या? हाँ, उच्च स्तर पे हम जो भी मांगे हैं, क्या ना बताया कि हम मैनेजमेंट के पार्ट हैं, कि हाँ स्थानीय लेवल में जो भी मांग की जाती है, जो भी चीज़ है, हम उनको भेज देते हैं। पर वहाँ हेड ऑफिस में, मुख्यालय पे ही डिसाइड होता है, जो हायर अथॉरिटी है इनकी आपस में मीटिंग, फिर मंत्रालय, एनर्जी सेक्रेटरीज वगैरह सब जगह जाता है, फिर वहाँ से डिसाइड होता है। ये है बोलना तो हम कर ली मैं नारियल फोड़ बोलते कहाँ पर चिंता कर रहे थे। टूटा टूटा आएगा। हमारी परेशानी बस यही है सर, नियम बने तो सबके लिए बने, अकेले के लिए नहीं बने। लेकिन मड़वा प्रबंधन अकेले के लिए नियम बनाती है, ये सब मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सभी जने से पूछ सकते हैं आप लोग। गलत है भाई कि सही है? कोई नियम नहीं बनाते बना है सर।